नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नशा छोड़कर घर आता है, कहीं से भी नशा छोड़कर घर आता है, ज़्यादातर तो नशा मुक्ति केंद्र से घर आते हैं, ठीक है? तो उनको बताया जाता है कि भाई मीटिंगें करनी है, ठीक है? वो अपने घर वालों से बोलते हैं मीटिंग के बारे में। तो किसी का घर वाले मीटिंगों का साथ देते हैं और किसी के घर वाले मीटिंगों का बहिष्कार करते हैं। कि वह लोग गलत होते हैं, वहाँ जाना गलत है। उनका मानना ये होता है कि वहाँ नशेड़ी होते हैं, वे सारे चोर उचक्के डाकू बुरे होते हैं, है ना? अभी तो तू नशेड़ियों से निकल के नशा छोड़ करके आया है और वापस नशेड़ियों में ही जाएगा, ठीक है? तो वो गलत मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि ये जाएगा आएगा, इसके पास पूरी फुर्सत होगी, कहीं ये जाने आने में नशा ना कर ले। घर में रहेगा तो निगरानी में रहेगा, कम से कम नशा तो नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई बहिष्कार करता है, कोई बुरा मानता है, कोई डरता है अकेले भेजने से, कहीं नशा ना कर ले। तो जो डरता है लेकिन बहिष्कार नहीं करता परिवार, और बुरा भी नहीं मानता कि वहाँ पे गंदे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, नशेड़ी होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, लड़के के साथ चले जाते हैं मीटिंग। क्योंकि हमारी 2 मीटिंगें होती हैं, एक बंद मीटिंग होती है, एक खुली मीटिंग होती है ना? बंद मीटिंग एडिक्टों के लिए होती है, और मतलब जिनको लगता है कि उनको नशे से समस्या है, और खुली मीटिंग उन सबका स्वागत करती है जो हमारी फेलोशिप का आनंद लेना चाहते हैं। यानी उसमें नॉर्मल भी आ सकता है, परिवार वाला भी आ सकता है, तो वो खुली मीटिंग में आ सकता है। तो खुली मीटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई नॉर्मल बैठा हुआ है तो उसमें मतलब ओपन बात नहीं करते वो नशेड़ी लोग। जैसे बंद मीटिंग में ओपन बात कर सकते हैं, जैसे कि नीचे ऊपर की बात, लड़की की बात, गंदी बात और गंदे अनुभव शेयर करना, या कुछ भी चिनाल कोठे की बात। तो खुली मीटिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसमें कोई नॉर्मल या परिवार वाला भी बैठा होता है, जिससे कि गलत इंप्रेशन ना पड़े फैमिली पर या नॉर्मल पर कि ये तो गंदी गंदी बातें करते हैं, ये तो बहुत हरामी है। तो थोड़ा दबा के, है ना, सीरियस होकर वो शेयरिंग करते हैं। कोई ज़्यादा मोटी चोरी चकारी की बात नहीं करते कि मैं चोर था, स्नेचर था, उठाई गिरा था। तो परिवार को लगेगा भाई खुली मीटिंग में कि वहाँ जो चोर उठाई गिरो में भेज रहा हूँ, भेज रहे हैं हम अपने लड़के को, है ना? तो ध्यान रख करके शेयरिंग करी जाती है। इसीलिए हमारी मीटिंग में 2 प्रकार की मीटिंगें होती हैं, एक बंद मीटिंग, एक खुली मीटिंग। बंद मीटिंगें एडिक्टों के लिए होती हैं, है ना, जिन्हें लगता है कि उन्हें शायद नशे से समस्या है, और खुली मीटिंग उन सबका स्वागत करना चाहती है जो हमारी फेलोशिप का आनंद लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जिसके परिवार शक करते हैं कि ये रास्ते में नशा ना कर ले, है ना, ये खुली मीटिंग उनके काम आती है। तो ऐसा परिवार जो अपने लड़के को इस वजह से मीटिंग की अनुमति नहीं देता, तो वो जो लड़का है ऑलरेडी उसको एक मौका मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है नशा करने का। वो जाना तो खुद भी नहीं चाहता था, ठीक है, ऊपर से उसके घर वाले भी नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि वो कुछ दिन में फिर से नशा करने लग जाता है, और जब वो फिर से नशा करने लग जाता है तो वो नशा मुक्ति केंद्र फ़ोन करते हैं कि भाई आपने कैसा करा है, ये तो फिर से नशा करने लगा, ठीक है। अब नशा मुक्ति केंद्र कहता है कि इसे वापस भेज दो, आप कम इलाज से ले गए थे, आप जल्दी ले गए थे, और जो पूरे इलाज से ले गया था उसको बोलता है कि आपने इसको मीटिंग नहीं कराई, यहाँ नहीं भेजा, हमने कहा था या तो मीटिंग कराना या यहाँ भेजना, ठीक है। वो फिर से उसको वहाँ बुलाकर फिर से रख के 6 महीने और फिर से घर भेज देते, और उसके घर वाले फिर से उसको मीटिंग नहीं जाने देते। मतलब उनके ये समझ में नहीं आती है कि इसके लिए प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मीटिंग है। काम धंधा, बीवी बच्चे, योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टर्न स्टेटस, है ना, अपना खुद का विकास पहले बजाय ओहदे के। तो वो उसको उसकी मीटिंगों को प्राथमिकता नहीं देते। ऊपर से वो तो चाहता ही है घर आकर पीना, उसको तो मजा लगा हुआ है, उसको तो पीने का ऑलरेडी बहाना चाहिए, उसने तो कुछ सीखा ही नहीं है ना, नशे का मजा बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सुधार में नहीं आ पाते, और जो मीटिंग जाते भी हैं और उनके घर वाले बहिष्कार भी नहीं करते, तो वो नशेड़ी चाहते हैं कि उनके साथ कोई जाने वाला हो। अकेले बस कर सफ़र करके जाऊं, अकेले ऑटो ओला उबर कैब करके जाऊं। भाई नशेड़ी जब नशा मुक्ति से आता है तो कोई गरीब है, गरीब परिवार से, कोई अमीर परिवार से, तो गरीब परिवार वाला क्या घर से किराए के पैसे लेकर 100 रुपये 50 रुपये लेकर किराए के आ रहा है, तो वो बसों से आएगा, बसों का इंतज़ार करेगा, फिर दूसरी बदलेगा, फिर बस से उतर कर पैदल चलेगा, फिर जा कर के मीटिंग पहुंचेगा। तो फिर वहाँ से मीटिंग करके
फिर से वापस पैदल जाना, बस का इंतज़ार करना, कभी देर हो गई, कभी सवेर हो गई, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी संडे है तो कभी त्योहार है, कभी बस आई कभी नहीं आई, तो उसको काफ़ी परेशानी होती है। तो वो ये सोचता है कि यार एक साथ होता मेरे कंपनी के लिए, है ना? तो एक एक से भले दो, दो दो से भले तीन, शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, तो उसको कंपनी चाहिए होती है। और वो कंपनी पाने के लिए दूसरे बंदे को फ़ोन भी करता है जो उसके साथ ही आगे पीछे नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकला है, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे का नंबर अंदर ही ले लेते हैं और पता नहीं चलने देते कि आपस में हमने एक दूसरे का नंबर ले लिया, क्योंकि पता चल जाता है तो मारते हैं उसको कि नंबर क्यों लिया आपस में। नंबर लेना एक दूसरे का अलाउड नहीं होता है। कोई कोई तो बहुत बुरी तरह मारता है कि नंबर लेते हो एक दूसरे का, है ना? नंबर लेना एक गुनाह समझा जाता है वहाँ पर। तो वो उसको फ़ोन करता है कि हाँ हाँ असलम, यार मीटिंग चलेगा? मैं तो 2 दिन हो गए मीटिंग जाते जाते, यार बहुत सही है, तू भी चल। तो वो उसको प्रेरित करता है ना? और वो नहीं आता, यार मैं नहीं आ सकता, ये वो वगैरह वगैरह, घर वाले पैसे किराया भाड़ा, वो मेरे पे किराए के पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं जाने देते, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। क्या अच्छा ठीक है। और कोई कोई आ जाता है और रोज़ दोनों साथ आने लग जाते हैं। तो जो आ जाता है, दोनों साथ मीटिंग करते हैं, सब साथ जाते हैं। तो होता है क्या है कि किसी दिन एक जो है बिछड़ जाता है, सिर्फ एक अकेला रह जाता है। तो वो जो अकेला रह जाता है, फिर उसकी भी आशा टूट जाती है ना? फिर वो भी धीरे धीरे कटने लग जाता है। वो कहता है यार ये भी काम वाम करने लगा और मैं भी क्या अकेले जाऊँ, वही रोज जाना, मिलता क्या है वहाँ पे, होता क्या है वहाँ पे, है ना? तो उसका भी मन जो है भटकने लग जाता है, तो वो भी कट जाता है। ठीक है। और जो अकेला ही जा रहा है, ऑलरेडी उसके साथ पहले कभी कोई गया नहीं, तो वो भी पक जाता है मीटिंग करते करते, बोर हो जाता है। वही रात को जागना, करवटें बदलना, वही सुबह उठना, वही पैसे मांगना, वही बसें पकड़ना, वही जाना, कोई रंग नहीं, कोई मंच नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंतज़ार करने वाला नहीं, कोई खाना बना के देने वाला नहीं, कोई ये बीवी नहीं। तो वो इस वजह से वो भी ऊब जाता है रोज़ मीटिंग करते करते, यार रोज़ जाऊँ, क्या होता है वहाँ पे, वही शेयरिंग वेयरिंग, हो तो कुछ भी नहीं रहा यार। अगर मैं एक दिन मीटिंग नहीं भी जाऊँगा तो भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नशा कर लूँगा। फिर उसके विचार ऐसे चलने लग जाते हैं, ठीक है ना? तो वो भी मीटिंगों से धीरे धीरे कटने लग जाता है। तो मीटिंगों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मीटिंगों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीटिंगों में टिकना ये बहुत बड़ी बात है ना? हमने हज़ारों, है ना, सैकड़ों लोगों को मीटिंग आते देखा, न्यू कमर को, लेकिन देखा कि वो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में गायब हो गए। ठीक है। और जो भी आए वो कुछ दिन आता है और फिर गायब हो जाता है। तो उसके पीछे यही कारण होते हैं उसके गायब हो जाने के। कोई काम धंधे में लग जाता है, किसी को सेंटर वाले काट लेते हैं कि यहाँ कर ले, ये भी एक तरह की मीटिंग है, यहाँ भी नशे से दूर रहेगा, यहाँ भी मेंबरों के बीच रहेगा, हम हैं, क्लास होती है, ये भी मीटिंग है, और तुझे जो है ना मैं तनख्वाह भी बांध दूंगा तेरी, अभी फ़िलहाल शुरू में तुझे मैं 5 दे दूंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे, देखो जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं तेरी तनख्वाह 7 कर दूंगा, फिर 8 कर दूंगा, फिर 9 कर दूंगा, फिर 10 कर दूंगा, फिर तू ही संभालेगा मेरा पूरा सेंटर, मैं तुझ पे ही छोड़ दूंगा, तू ही मालिक होएगा, बस तू मुझे हिसाब देते रहिए, और जो तू जिस मर्जी को चीफ बना, जिस मर्जी को स्टाफ बना, जिस मर्जी को शट डाउन कर। वो कहता है ये बढ़िया है ना? उसको लालच में फंसा के उसको काट देते हैं। ठीक है ना? अब मैं अपनी बात लेता हूँ, मेरे साथ भी यही था। मैं भी चाहता था कि मेरे साथ कोई हो मीटिंग जाने वाला, यार अकेले जाते थे पक जाता था, है ना? ये सफ़र प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। सफ़र में हम सफ़र चाहिए होता है ना हर किसी को। तो इस मीटिंगों के सफ़र में, इस रिकवरी के सफ़र में मुझे भी एक हम सफ़र की तलाश हुआ करती थी। तो मैं क्या काम करता था, मुझे हम सफ़र तो मिलता नहीं था, तो मैं हम सफ़र खरीदता था। अब तुम कहोगे भाई हम सफ़र कहाँ बिकता है जो हम सफ़र खरीदता है तू? है ना? तो मतलब खरीदने का इस तरह से कहता हूँ कि मैं कुछ मेंबरों को बोल के रखता था कि कल तू आना मीटिंग, और थोड़ा साथ रहेंगे, 12-1 बजे घर जाएंगे, मैं तुझे ऑटो से भेज दूंगा, ठीक है? खाना साथ खाएंगे, चाय कॉफ़ी ठंडा पियेंगे, तेरी बीड़ी माचिस मेरी, तेरा खाना खर्चा सब कुछ मेरा। जो तू आएगा वहाँ से अपने घर से किराया लगा के, वो किराया भी मैं तुझे दूंगा, भेजूंगा भी मैं, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तेरा टोटल खर्चा मैं उठाऊंगा। ठीक है ना? तो मैं कंपनी पाने के लिए इस तरह से हम सफ़र खरीदता था, और उन खरीदे हुए हम सफ़रों में वफ़ा नहीं मिली। मैंने पाया कि वो मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, है ना?
उन्हें कभी किसी चीज़ को मना कर दिया तो उनका मुंह बन गया, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो उनका मुंह बन गया, है ना। छोटी छोटी बातों पे वो खफा होने लग जाते और वो दूसरों से बुराई करने लगते थे, पीठ पीछे बुराई करना, है ना। तो ये एक एटीट्यूड है। और उस वक्त मानसिकता कम थी, ग्रोथ कम थी, है ना। तो मैं कंपनी पाने के लिए खर्चा करता था, खर्चा, ठीक है ना। और अपना पेट भरने के लिए, यानी एक रोटी से 2 रोटी खाने के लिए 4 लोगों को इकट्ठा करके, मेंबर को, और उन्हें होटल पे ले जा करके खाना ऑर्डर करके उस खाने के सारे पैसे मैं देता था। फिर वो खाना खाने के बाद पानी, ठंडा, सिगरेट, बीड़ी, माचिस भी लेते थे और वो भी मैं देता था, सिर्फ इसलिए कि उन 4 लोगों के साथ खाना खाते में मैं एक रोटी बातों बातों में ज़्यादा खा लूँगा। अर्ली रिकवरी की बात कर रहा हूँ। तो एक रोटी ज़्यादा खा लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे पेट में जो गंदगी है, कब्ज़ है, उसको धक्का लगेगा। क्योंकि जब तक ऊपर से खाना नहीं जाएगा तो धक्का नहीं लगेगा तो वो कचरा नीचे नहीं निकलता था। तो मैं एक रोटी और ज़्यादा खाने के लिए इस तरह से लोगों को खाना खिलाया करता था। फिर धीरे धीरे मेरा काम हो गया, जिम्मेदारी हो गई, तो मेरी मीटिंगें कम हो गई। तो कम के बदौलत मैं ये चाहता था कि पूरे हफ्ते की कसर, है ना, मैं उस एक बार मीटिंग जाने में निकाल लूँ। तो लोग रात को 11 बजे, 11:30 बजे घर चले जाते थे। मैं 7 बजे तो पहुंचता ही था मीटिंग के टाइम पर, और मैं भी अगर 10-11 बजे बस के टाइम तक अपने घर चला जाऊं तो मुझे फिर वही पल 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। तो मैं चाहता था कि यार थोड़ा और रुक जाऊं। अभी तो 6 दिन गुजार के मैं घर से आया ही हूँ, अभी मुझे यहाँ आए हुए 3-4 घंटे तो हुए ही हैं, और मैं 3-4 घंटे गुजार के फिर से घर चला जाऊँ। मैंने ऐसा किया भी, 3-4 घंटे गुजार के मैं घर चला जाता था, पर मुझे मज़ा नहीं आता था, है ना। मेरे सब्र नहीं पड़ता था, मेरे को शांति नहीं मिलती थी कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर से 6-7 दिन का इंतज़ार करता था मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा रुकने लगा, फिर ज़्यादा से मैं पूरी रात रुकने लगा, क्योंकि अर्ली टाइम में नींद तो आती नहीं थी, है ना, देर से नींद आती थी। तो मैं चाहता था कि भाई चल अपने पूरी रात नाइट आउट करता रहा कर, थोड़ा बाहर समय गुजारने को ज़्यादा मिलेगा। घर जाकर क्या करेगा, वही बिस्तर पे जाके लेट के मोबाइल चलाएगा, है ना, वही सुबह का इंतज़ार करेगा, वही जब दिन निकलेगा जब जाके तू सोएगा, ठीक है। और जब तू उठेगा, जब तक तेरी नींद पूरी नहीं होगी तू टूटेगा दिन भर, रात को नींद पूरी करना चाहेगा, रात को फिर नींद नहीं आएगी। तो मैं ज़्यादा समय बाहर गुजारने की वजह से नाइट आउट करने लग जाता था। और नाइट आउट में भी मैं बंदे खरीदता था कि मेरे साथ नाइट आउट करियो, तेरा सारा खाना खर्चा, खिलाई पिलाई, घूमना फिरना, यहाँ तक कि सुबह ऑटो का खर्चा भी मेरा और बुलाने का भी मेरा। तो वो आ जाते थे लोग, कभी कभी वो नाइट आउट करते थे, उन्हें उन पे खर्चा करना, वो कुछ एक्स्ट्रा भी मांग लेते थे, कल परसों के भी लिए खर्चे पानी के पैसे मांग लेते थे, कुछ दुखड़ा सुनाकर, झूठ बोलकर भी पैसे मांग लिया करते थे, ऐंठ लिया करते थे। तो मैं जानता था कि ये झूठ बोल के पैसे मांग रहा है, मगर मैं दे दिया करता था, क्योंकि मैं कंपनी पाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास रोज रोज के दिन नहीं हुआ करते थे, है ना, वहाँ मीटिंग में जाकर गुजारने के कम समय हुआ करता था। और उस समय में भी मैं अकेला रह जाऊँ, तो इसलिए मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी किया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने पाया कि छोड़ यार इन सबको, है ना, अकेले कर, ठीक है। अगर कोई है तो है, कोई नहीं है तो नहीं है। बुला मत किसी को, पूछ मत किसी को, किसी को रुकना है तो रुक जाएगा, किसी को फोर्स मत कर, किसी को ऑफर मत दे, है ना। क्योंकि ऑफर देकर, फोर्स करके, उन्हें खिला पिला के भी, खर्चा पानी उठाकर भी वफा नहीं मिल रही, कंपनी नहीं मिल रही, वो बुराइयां कर रहे हैं। तो मैं कहा यार क्या करूं, घर जाऊं, घर पे कोई पूछने वाला नहीं, अभी तो आया हूं मैं घर से, फिर घर चला जाऊं और फिर 1 हफ्ते का इंतजार करूं। तो मैं नाइट आउट फिर अकेले करने लग गया, सही रात इधर उधर घूमता रहता था, डाटा केबल ले ली, लगाई, और मोबाइल चार्ज करता रहा, बैठा रहा, और एक लीड लगा ली और मोबाइल में लगा रहा, टाइम पास करता रहा। कुछ भूख लगी तो लेडी हार्डिंग चला गया, वहाँ पे अंडे पराठे वाला हुआ करता था, अंडा ब्रेड वाला, वहाँ जाके अंडा ब्रेड या मैगी खा ली, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, और 24/7 खुले हुआ करते थे, जा करके अपने शॉट पी लिया। और कभी कभी ऐसा होता था कि स्ट्राइक वगैरह हुआ करती थी, तो अपने नई दिल्ली चला जाया करता था, तो अपने नई दिल्ली पे मैं अकेले पूरी रात, सुबह का दिन निकल जाता था टाइम पास करके, और फिर मैं बस स्टॉप पे जाता था, 5-6, 6:30 बजे बस आती थी, और मैं बस करके अपने फिर रात को घर आता था, सुबह को मतलब। और फिर आकर मैं अपने मुँह हाथ धोकर लेटता था, और मुझे बहुत देर के बाद जाके नींद आती थी, और उठना जल्दी होता था, जिसके कारण मैं टूटा हुआ महसूस करता था। तो मैंने ये सीखा कि तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले,
बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। मैंने ये सीखा कि भाई अगर रिकवरी चाहिए, आगे बढ़ना है, कुछ सीखना सिखाना है, तरक्की करनी है रिकवरी में, है ना, तो भाई तेरा कोई साथ नहीं देगा, और खरीदेगा तू कब तक, खरीदने में बर्बाद हो जाएगा, और वह लोग फिर भी वफा नहीं करेंगे। तो मैंने ये पाया कि भाई रिकवरी अकेले कमानी पड़ती है, अकेले कमानी पड़ती है। वो किताबी बातें और हैं, सच्चाई और है। तो मुझे अच्छा लगता था, नहीं लगता था, मैं रोज मीटिंग जाता था, रोज मीटिंग जाता था, चाहे बोर हूँ, जिंदगी नीरस लगे, उबाऊ लगे, ठीक है, तो मैं अपने किसी वेल विशर से शेयर करता था इन चीज़ों को। वेल विशर थोड़ा सा मुझे फीडबैक देता था, है ना। हम एनए वालों का काम सिर्फ यही है कि फीडबैक देना, है ना, हमारी समस्याओं का हमें समाधान बता देना, लेकिन उस समाधान पर चलना हमें खुद ही पड़ेगा। तो बस मैंने ये सीखा कि भाई रिकवरी में तेरा कोई साथ नहीं देगा, और तू किसी के साथ की उम्मीद में रहेगा तो इस तरह तो मीटिंग नहीं कर पाएगा, इस तरह तो क्लीन नहीं हो पाएगा, है ना। अकेले कर, अकेले कर, भगवान से आस्था रख, उससे उम्मीद रख, उस पर भरोसा रख, ठीक है। तेरे कोई साथ है तो ठीक है, तेरे कोई साथ नहीं है तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है तो तू मीटिंग नहीं आएगा, साथ नहीं है तो तू कहीं जाएगा नहीं, अकेले कर, ठीक है। ये अकेला करना ही तेरे काम आएगा एक दिन, वह सब पीछे रह जाएंगे और तू आगे निकल जाएगा रिकवरी में। धन्यवाद।